हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है अ टाइगर इन द हाउस। और जो ये चैप्टर है गाइस, जो ये लेसन है वो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। जो इसके ऑथर हैं उनका नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। दिस चैप्टर और स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि जो एक लेखक होता है, जो नरेटर होता है, उसके दादाजी एक छोटा टाइगर बाघ का बच्चा अपने घर पे ले आते हैं, जो उनको जंगल में मिला था, जिसका नाम वो टिमोदी रख देते हैं, टिमोथीस को नाम रख देते हैं। और वो बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करते हैं। और जो इनका एक रसोइया होता है, कुक होता है, जिसका नाम महमूद होता है, और वो उसके साथ उसकी जो केयर करता है। यहाँ पे आप उसके नाम की स्पेलिंग देख सकते हो, क्योंकि रसोइये का नाम पूछा जा सकता है। महमूद उसका नाम होता है। वो उसको बोतल से दूध पिलाता है। इसके बाद जब उसको दूध हजम नहीं होता तो उसको कच्चा मांस, बकरे का कच्चा मांस वो देते हैं। कोड मछली के लीवर का तेल दिया जाता है। और उसके बाद में उसको उसके जो पसंद की खुराक है, जैसे कबूतर और खरगोश, दिए जाते हैं। टिमोदी के दो साथी होते हैं। कौन कौन? एक तो होता है टोटो, जो बंदर होता है, बंदर का नाम होता है टोटो। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटो। और एक आवारा पिल्ला उसका दोस्त होता है। स्टार्टिंग में वो उस आवारा पिल्ले से बड़ा डरता है, और जैसे ही इस पर दिखावे के तौर पर वह पीछे हट जाता है जब भी पिल्ला उसके पास आता है, और वह दिखावे के तौर पर अपने अगले बड़े पंचों पर झपटता है, और फिर हास्यास्पद ढंग से सुरक्षित दूरी पर वो लौट जाता है। और जो भी उसके साथ खेलता है वह चोरी चोरी से उसका पीछा करता है। एक बार जब लेखक को उसके साथ खेलने का मौका मिला, जब वो उसके दादाजी के पास रहने आया, तो वो भी उस बाग के जो मनपसंद लोग थे उनमें से एक बन गया था, क्योंकि वो उसके साथ अच्छे से खेलता था। फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है, और जब स्टार्टिंग में उसके दादाजी उसको जंगल से लेकर के आए थे, तो वो गाइस उसकी आपसे हाइट पूछी जा सकती है, तो वो थी 18 इंच लंबा, वो एक बाघ का बच्चा, जब वो उसको लेकर के आए थे। फिर जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके आसपास वाले जो लोग हैं उनको उससे बड़ा डर लगता होता है कि हमें हमें को ये खा ना जाए। एक बार जब वो चोरी छिपे से महमूद का पीछा करता है, रसोइये का, उसका शिकार करने के नज़रिए से, तो दादाजी होते हैं जो उसको वापिस उसको चिड़ियाघर में छोड़ने का निश्चय करते हैं। फिर वो वहाँ से उसको लेकर के जाते हैं। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उसको ले जाया जाता है, पूरा आरक्षित करवा लिया जाता है, ताकि कोई भी यात्री उस डिब्बे में ना बैठे। तो दादाजी उसको लखनऊ ले जाते हैं, और चिड़ियाघर के अधिकारी को उपहार में एक स्वस्थ बाघ के बच्चे को दे देते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि उनको एक हेल्दी बाघ का बच्चा मिला है। फिर लगभग 6 महीने हो जाते हैं उन बातों को। फिर दादा दादी जब लखनऊ में वापस उस रिश्तेदारों से कुछ मिलने आए थे, तो उन्होंने टाइम निकाल के उन्होंने ये डिसाइड किया, वो उस बाघ के बच्चे को, इनके टिमोथी को भी देखने जाएंगे, उसको मिलने जाएंगे। फिर वो जाते हैं, जैसे वो जो लेखक के दादाजी उसको मिलने जाते हैं, वो देखते हैं कि एक पिंजरे में बंद है। जैसे ही जाते वो, और वो पिंजरे के पास जाता है उसके दादाजी, लेखक के दादाजी, और अपना हाथ पिंजरे में डालते हैं, तो वो जो बाघ होता है उसके पास भाग करके आ जाता है, उसका हाथ चाटने लगता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो आसानी से। वो बड़ा खुश हो जाता है। फिर जो दादाजी होते हैं उसको शू शू कह के उसको बाहर भगा देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। और जो बाघ होता है फिर से उसके हाथ को चाटने आ जाता है, और फिर बार बार वह तेंदुआ छड़ों के पास दौड़कर आता है, और बाघ अपने कोने में वापस लौट जाता है। फिर जो उसके लेखक के दादाजी होते हैं और चिड़ियाघर के संचालक को बोलते हैं कि इसको किसी दूसरे पिंजरे में आप डाल दीजिए, क्योंकि वो यो तेंदुए से इसको डर लग रहा है, इसी वजह से ये भाग भाग कर वापस जा रहा है। तो जो संचालक होता है उसको बताता है कि ये उसका बाघ नहीं है, जो उसका बाघ था वो तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। और जो उसकी मौत हुई थी, वो पूछी जा सकती है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। वो बताता है कि उसकी मौत है जो वो न्यूमोनिया से हुई थी, उसको न्यूमोनिया हो गया था, इस वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो बड़ा हैरान होता है वो इस चीज़ पर कि कैसे उसकी जो है वो डेथ हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमोनिया की स्पेलिंग भी आप यहाँ से देख सकते हो कि उसको निमोनिया हो गया था, निमोनिया से उस बाकी डेथ हो गई थी। तो बड़ा हैरान होता है। फिर वो यही बोल करके चला जाता है, और वो उस बाघ को ही वापस बोलता है अलविदा टिमोदी, और रखवाले की और बड़ी नफरत भरी नज़रों से वो देखता हुआ तेज कदमों से चिड़ियाघर से बाहर चला जाता है। इस प्रकार से गाइज ये थी स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है टाइगर इन द हाउस। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।